अस्सलाम वालेकुम गाइस, दी एप्टीट्यूड कोचिंग में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ये पीएसटी और जेईएसटी के लेक्चर्स चल रहे हैं और इनको आप गौर से सुनिए ताकि आपकी टेस्ट में आपको आसानी हो। तो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? द कंपाउंड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन aqueous सॉल्यूशन आर इन मोल्टन स्टेट विथ केमिकल चेंज। यानी एक ऐसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करें, यानी उनमें से बिजली गुजर सके। इन एक्यूअस सॉल्यूशन, जब वो पानी में हल हो, आर इन मोल्टन स्टेट, या तो वो लिक्विड की सूरत में हो। द कंपाउंड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन एक्यूअस सॉल्यूशन आर इन मोल्टन स्टेट विथ केमिकल चेंज, और उनके अंदर केमिकल चेंज भी आए। अब मिसाल के तौर पे आप साल्ट उठा लें, तो साल्ट को पानी में मिक्स करेंगे तो वो हो जाएगा एक्यूअस सॉल्यूशन। अगर साल्ट को आप हीट अप करके लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगी मोल्टन स्टेट। तो कोई भी चीज़ अगर एक्यूअस सॉल्यूशन में हो या मोल्टन स्टेट में हो और वो इलेक्ट्रिक करंट पास करे, उसमें से बिजली गुजर सके, और बिजली गुजरने के साथ उसके अंदर केमिकल चेंज भी आए, तो फिर उस कंपाउंड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। द कंपाउंड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन एक्यूअस सॉल्यूशन आर इन मोल्टन स्टेट विथ केमिकल चेंज। इसके एग्जांपल्स हैं एसिड्स, बेसेस, साल्ट्स। एसिड और बेस और साल्ट तीन ऐसे कंपाउंड हैं जिनको अगर हम मोल्टन स्टेट में या फ्यूज्ड स्टेट में या एक्यूअस सॉल्यूशन में रखें और उनमें से बिजली पास करें तो पास हो जाती है। और एसिड के अंदर भी तब केमिकल चेंज आ जाती है, बेस के अंदर भी केमिकल चेंज आ जाती है, और साल्ट के अंदर भी केमिकल चेंज आ जाती है। अब हम पढ़ते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो मोल्टन स्टेट में या एक्यूअस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं। जो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट न करें उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। द कंपाउंड्स विच के डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन एक्यूअस सॉल्यूशन आर इन मोल्टन आर फ्यूज्ड स्टेट। यानी मोल्टन या फ्यूज्ड स्टेट या एक्यूअस सॉल्यूशन में जो कंपाउंड इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करता उसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर आयंस नहीं होते। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के अंदर आयंस ना होने की वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करते। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, द कंपाउंड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन मोल्टन स्टेट बट आर नॉट डीकम्पोज्ड आर आल्सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यानी वो कंपाउंड जो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट तो करें लेकिन उनके अंदर केमिकल चेंज ना आए, वो डिकम्पोज ना हो, तो उसको भी हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे मर्क्यूरी, ये एक मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है। बाकी सारे मेटल्स जो सॉलिड होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में होता है मर्क्यूरी। तो इसके अंदर से बिजली गुजर सकती है लेकिन इसके अंदर केमिकल चेंज नहीं आती। तो उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रोलाइट भी समझ में आया होगा और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइट तो हमने समझा कि जो बिजली कंडक्ट करे मोल्टन या एक्यूअस सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन मोल्टन स्टेट आर इन एक्यूअस सॉल्यूशन बाय पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे मोल्टन स्टेट या एक्यूअस सॉल्यूशन में, तो वो डीकम्पोज हो जाएगा। डीकम्पोज होना क्या होता है वो नीचे हम समझते हैं। तो अगर डीकम्पोजिशन हो जाए किसी इलेक्ट्रोलाइट में बिजली के गुजरने की वजह से, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसा कि ये आपके सामने एक स्केच बना हुआ है, पहले इसको समझो। ये एक बीकर है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड, यानी साल्ट को पानी में मिक्स किया हुआ है, तो ये एक्यूअस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हो गया। ये दो रॉड्स लगी हुई हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। एक बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है और एक बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम कैथोड कहते हैं और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम एनोड कहते हैं। एक बार फिर से सुन लें, ये बीकर है, ये एक्यूअस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, इसको हम कैथोड कहते हैं क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। इसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं या एनोड कहते हैं क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होता है कि ये एक्यूअस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है। जब इसको हम करंट पास करेंगे इसमें से,
तो क्या होगा, ये सोडियम क्लोराइड है ना, ये टूट जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, लेकिन आइंस की सूरत में। जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे अप्लाई होती हैं तो सोडियम क्लोराइड टूट के सोडियम आयन और क्लोरीन आयन हो जाता है। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है, और क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये नेगेटिवली चार्ज है, यानी ये एक दोनों आयन हो गए हैं। तो ये सोडियम जो आयन है, जो भी पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव की तरफ मूव करता है, और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। तो क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, सारा जो भी पॉजिटिव आयन होते हैं ना वो कैथोड की तरफ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करके वो न्यूट्रल हो जाते हैं। उनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है सोडियम आयन को, तो एक इलेक्ट्रॉन उनको मिला, अब ये सोडियम बन गया। और क्लोरीन जो था, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, जब वो नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव एनोड की तरफ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन एनोड ने एक्सेप्ट कर लिया, बाकी क्लोरीन के पास से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, माइनस हो गया, तो क्लोरीन न्यूट्रल हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है कि इसके अंदर सोडियम क्लोराइड के सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है। तो इस तोड़ने वाले प्रोसेस को हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन मोल्टन स्टेट आर इन एक्वस सॉल्यूशन बाय पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह से हमने ये इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ी और सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस को समझा। अब यहाँ पे फराडी के फर्स्ट लॉ को समझना भी लाजमी है। ये फराडी का फर्स्ट लॉ ये क्या कहता है, ये कहता है कि अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये नेगेटिव कैथोड है, ये पॉजिटिव एनोड है। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रोलाइसिस के पास सोडियम जमा होगा, यहाँ पे क्लोरीन जो जमा होगा, इसको हम डिपोजिशन कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के वक्त जितना भी अमाउंट किसी एलिमेंट का किसी इलेक्ट्रोड पे जमा होता है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू इट या पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। यानी जितना हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एलिमेंट किसी इलेक्ट्रोड पे जमा होगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फराडी के लॉ को समझें कि यहाँ पे सोडियम जमा होता है, यहाँ पे क्लोरीन जमा होता है। तो सोडियम की मिकदार ज़्यादा जमा करनी है तो हमें ज़्यादा करंट पास करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा करंट और जितनी देर ज़्यादा करंट आप पास करते रहेंगे, उतना यहाँ पे ज़्यादा सोडियम जमा होगा और उतना ही यहाँ पे ज़्यादा क्लोरीन जमा होगा। तो इसी लॉ को के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited at an electrode during electrolysis is directly proportional to amount of current passed through electrolyte। अब इसकी ये हम इक्वेशन बनाते हैं, W is directly proportional to AT, यानी वेट ऑफ किसी सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A and T, मतलब अमाउंट ऑफ करंट एंड टाइम। मीन्स जितने ज़्यादा टाइम आप लगाएंगे करंट, उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जमा होगा, और जितना ज़्यादा आप करंट देंगे उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी इलेक्ट्रोड पे जमा होगा। तो ये प्रोपोर्शन ख़त्म करेंगे, इसकी जगह इक्वल और एक कांस्टेंट लग जाएगा, तो W इज इक्वल टू ZAT, ये एक फार्मूला बन जाता है फराडीज फर्स्ट लॉ का। तो Z को क्या कहते हैं, Z इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और ये हर किसी मटेरियल का अपना अपना होता है, इस वजह से इसकी कोई ख़ास वैल्यू हम नहीं लिखते। तो इस तरह से हमने फराडी का फर्स्ट लॉ और इलेक्ट्रोलाइसिस दोनों सीख लिए। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी एक मेटल पे दूसरे मेटल का कवर चढ़ा होता है, जैसे कि चांदी के ऊपर सोने का कवर चढ़ा है, तो इस तरह की कवरिंग को हम कहते हैं कोटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, कोटिंग ऑफ वन एलिमेंट onto the other element by electrolysis is called electroplating। इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से अगर किसी एक मटेरियल के ऊपर दूसरे मटेरियल का कोट हम चढ़ाएं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखें, यहाँ पे मैंने एक स्पून को कोटिंग करने वाला एक्सपेरिमेंट दिया है कि निकल सल्फेट की एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड फिट की हैं बीकर के अंदर। अब यहाँ से हम करंट दे रहे हैं, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो है वो स्पून है,
तो स्पून को नेगेटिव चार्ज दी है जो कि कैथोड बन गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो किसी और मटेरियल की है। तो अभी स्पून के ऊपर हमें निकल का कवर चढ़ाना है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कर रहे हैं जिसको हम निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो निकल हम प्लेटिंग की मदद से निकल का कोट चढ़ा रहे हैं इस स्पून के ऊपर। अब क्या होता है, जब करंट पास होता है तो पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड की तरफ और नेगेटिव आयन एनोड की तरफ चलते हैं। तो ये आपकी कैथोड, इसके तरफ जो है सोडियम निकल बढ़ेगा, निकल जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज लगेगी। जैसे ही करंट पास होगा तो निकल सल्फेट, निकल और सल्फेट आयन में टूटेगा। निकल जो है वो मूव करेगा इस स्पून की तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो अब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम समझते हैं। तो ये निकल सल्फेट है, एक्वस सॉल्यूशन है, जिसकी हम मदद से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग सीखेंगे। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स हैं दो, ये निकल सल्फेट का सॉल्यूशन है, और ये बीकर है एक, ये बैटरी है। एक पॉजिटिव चार्ज जो है इस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है तो ये एनोड हो गई, नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ आ रही है स्पून की तरफ तो ये कैथोड हो गया। जैसे ही हम करंट पास करेंगे तो निकल सल्फेट अलग अलग आयंस हो जाएंगे। निकल पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैथोड की तरफ जाएगी, सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज है तो वो एनोड की तरफ जाएगी। तो निकल जैसे ही इस स्पून के पास आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इस स्पून के ऊपर एक तह चढ़ा देगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंप्लीट होती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? कोटिंग ऑफ वन एलिमेंट ऑनटू द अदर एलिमेंट बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब हम पढ़ते हैं सेल क्या होता है। सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो बिजली या चार्ज को स्टोर करता है और सप्लाई भी करता है। तो दो किस्म के सेल होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल इरिवर्सिबल होता है, मतलब कि उसको एक ही मरतबा चार्ज किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी चार्ज अगेन, उसको ख़त्म होने के बाद दूसरी मरतबा चार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे कि ड्राई सेल, यानी रेडियो में जो डालते हैं हम। और दूसरा है सेकेंडरी सेल, इट इज़ रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है। इट कैन बी चार्ज अगेन, ये चार्ज हो सकता है। एग्जाम्पल कार की बैटरी ऑफ कार। तो इस तरह से हमने आज इलेक्ट्रोलाइसिस का चैप्टर कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और इन लेक्चर्स को आप गौर से सुने ताकि आपकी साइंस वाला पोर्शन आसानी से हल हो जाए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।